ये कहानी है एक ऐसी शख्सियत की जिसने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर सपनों में जान हो ना तो उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल सफ़र को करीब से समझते हैं। ज़रा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो एक गरीब मछुआरे के घर में पैदा हुआ, जिसकी शुरुआत आप कह सकते हैं बहुत ही मामूली थी, पर पढ़ने की, कुछ सीखने की लगन ऐसी थी कि उस बच्चे ने अखबार बेच-बेच कर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। हर सुबह ज्ञान की भूख उसे सड़कों पर ले आती थी। और वही बच्चा अपनी जिद, अपनी मेहनत के दम पर अब भारत के सबसे बड़े पद पर यानी राष्ट्रपति बनने जा रहा था। मिसाइल मैन के तौर पर देश की सेवा तो वो कर ही चुके थे। अब उनकी जिंदगी में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो रहा था, राष्ट्रपति के रूप में। ये बात है साल 2002 की। पूरे देश में एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम गूंज रहा था जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, एपीजे अब्दुल कलाम। और उनका राष्ट्रपति बनने का ये सफ़र ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। 2002 में ही उनका नाम सामने आया, उन्होंने भारी बहुमत से चुनाव जीता और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। लेकिन इतिहास में उन्हें सिर्फ एक राष्ट्रपति के तौर पर नहीं, बल्कि जनता के राष्ट्रपति के तौर पर याद किया जाता है। पर ऐसा क्यों? तो आखिर वो क्या करते थे जो उन्हें बाकी सबसे इतना अलग बनाता था? चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन की ऊंची दीवारों को कभी अपने और जनता के बीच नहीं आने दिया। वो सीधे बच्चों से मिलते थे, स्कूल कॉलेजों में जाते रहते थे और युवाओं से तो घंटों बातें करते थे। छात्रों के लिए उनका जो लगाव था ना, वो सच में कमाल का था। वो हमेशा ये बात कहते थे, आज का बच्चा कल का नेता है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका अटूट विश्वास था देश के भविष्य पर, यानी कि युवाओं पर। डॉक्टर कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने शब्दों और सपनों की एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो मशाल हैं जिनसे उन्होंने करोड़ों युवाओं के मन में बड़े सपने देखने की और देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग जलाई। उनका एक और अनमोल विचार था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। मतलब साफ था, सफलता के लिए कड़ी मेहनत और तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। और सपनों को लेकर उनकी ये परिभाषा तो जैसे अमर हो चुकी है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। यानी असली सपना तो वो है जो बेचैन कर दे, जो मंजिल तक पहुंचने तक जगाए रखे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वो रुके नहीं, थमे नहीं। वो वापस अपनी सबसे पसंदीदा भूमिका में लौट आए, एक टीचर की भूमिका में। और ये भूमिका उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाई। साल 2007 में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्होंने आराम करना नहीं चुना, बिल्कुल नहीं। वो फिर से एक शिक्षक बन गए और देश भर के कॉलेजों में जाकर छात्रों को प्रेरित करते रहे। और फिर आया 27 जुलाई 2015 का वो दिन। जगह थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग। वो रहने योग्य ग्रह पृथ्वी इस विषय पर लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर देते देते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने वो काम करते हुए अपनी अंतिम सांस ली जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इस खबर से जैसे पूरा देश शोक में डूब गया। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके जन्मस्थान रामेश्वरम में अंतिम विदाई दी गई, जहां लाखों लोग अपने प्रिय राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। डॉक्टर कलाम आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ एक व्यक्ति थे ही नहीं, वो एक सोच है, एक विचार है जो हमेशा हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने जो हमें सिखाया वो हमेशा जिंदा रहेगा कि बड़े सपने देखो, उनके लिए कड़ी मेहनत करो, असफलता से कभी मत डरो और हमेशा अपने देश के लिए जियो। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक प्रेरणा है और एक ऐसा सपना है जो हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। और जाते जाते उनके इस विचार को हमेशा याद रखिएगा, आपका सपना ही आपका भविष्य बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने लिए और इस देश के लिए क्या सपना देखते हैं?